गुड इवनिंग। नंबर सिस्टम क्लास नंबर 17 बैच टारगेट 2024। 17 है या 18? 18 क्लास नंबर 18 नंबर सिस्टम में चल रहा है। अभी 18 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने पिछली क्लास से नहीं देखी हैं तो आप क्लास देख लीजिए ताकि आपको एक सीक्वेंस में बढ़िया समझ में आए। आपको संख्याओं का लिखना एक सिस्टम होता है। सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं पद्धति। 4 पद्धतियों में संख्याएं लिखी जाती हैं, जिनमें से पहली है डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर्स, दूसरा है बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स, तीसरा है ऑक्टल सिस्टम ऑफ नंबर्स और चौथा है हेक्सा डेसिमल सिस्टम ऑफ नंबर्स। हम जितनी भी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस करते हैं वो सारी की सारी डेसिमल सिस्टम में होती हैं संख्याएं। मैंने लिखा 1 2 3, जिसको आप 123 लिखते हो, तो ये जो 123 लिखना है ये डेसिमल फॉर्म में है। अब इस 123 को बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ऑक्टल सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा, हेक्साडेसिमल सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा, ये हमें सीखना है आज। डेसिमल है, इसका जो बेस है ये 10 होता है। बाइनरी का जो बेस है ये 2 होता है। ऑक्टल का जो बेस है वो 8 होता है। हेक्साडेसिमल है, इसका बेस है ये 16 होता है, 16 होता है। क्लियर है? पहले हम थोड़ा सा समझते हैं, आगे और समझते हैं। डेसिमल की बात करें, इसका बेस 10 होता है, तो ये 10 अलग अलग डिजिट से संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो 10 डिजिट हैं इनको यूज करते हुए संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ये होता है डेसिमल सिस्टम में। बाइनरी सिस्टम जो होता है इसमें 2 डिजिट से ही सारी संख्याएं बनाई जाती हैं। एक डिजिट होता है 0 और एक डिजिट होता है 1। ऑक्टल सिस्टम ऑफ नंबर्स जो है इसमें 8 डिजिट होते हैं, 0 से लेके 7 तक, क्योंकि एक तो खुद 0 ही आ जाता है फिर 7 तक ही होंगे। जैसे डेसिमल में 10 डिजिट होते हैं लेकिन होते 9 तक ही हैं। बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं लेकिन होता 1 तक ही, क्योंकि एक तो 0 आ जाता है। ऑक्टल में 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 डिजिट होते हैं। और ये जो हेक्साडेसिमल जो होता है, हेक्साडेसिमल जो होता है इसमें 10 तो डिजिट होते हैं और 6 अल्फाबेट होते हैं। डिजिट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 तक हो जाते हैं। 10 के लिए लिखा जाता है A, 11 के लिए लिखा जाता है B, 12 के लिए लिखा जाता है C, 13 के लिए लिखा जाता है D, 14 के लिए लिखा जाता है E और 15 के लिए लिखा जाता है F। याद रखना 15 तक ही लिखेंगे, क्योंकि 15 तक लिखेंगे तो 16 हो जाएंगे टोटल, क्योंकि एक तो 0 भी तो आता है ना। जैसे ऑक्टल में 8 डिजिट होते हैं लेकिन 7 तक ही लिखा जाता है। बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं लेकिन 1 तक ही लिखा जाता है। डेसिमल में 10 डिजिट होते हैं लेकिन 9 तक ही लिखा जाता है। तो हेक्साडेसिमल में टोटल 16 होता है इसका बेस, इसलिए 16 आएंगे, लेकिन इसमें से 10 तो हो जाएंगे डिजिट और 6 क्या हो जाएंगे आपके
अल्फाबेट हो जाएंगे। 9 तक तो ये डिजिट आ जाते हैं और फिर टोटल ये 15 तक लिखे जाते हैं, क्योंकि 16 है तो 15 तक लिखे जाएंगे। एक तो 0 से 0 आ गया, तो आगे फिर 10 के लिए ए आ जाएगा। ए है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, बी है वो 11 को रिप्रेजेंट करता है, सी है वो 12 को रिप्रेजेंट करता है, डी है वो 13 को रिप्रेजेंट करता है, ई है वो 14 को रिप्रेजेंट करता है और एफ है वो 15 को रिप्रेजेंट करता है। ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है एकदम? इस तरीके से ये डिजिट्स यूज किए जाते हैं। अब हम ज्यादा बात नहीं करते, सीधे पॉइंट पर आते हैं। पहला है, इनका आपस में एक दूसरे में चेंज किया जाता है। जैसे एक डेसिमल नंबर है मेरे पास और उसको मुझे बाइनरी में चेंज करना है। पहले तो ये सीखते हैं। दूसरा है, अगर मेरे पास कोई बाइनरी नंबर है तो उसको मैं डेसिमल नंबर में चेंज करना चाहता हूं। ये दूसरा है, यानी डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। पहला तो ये सीखना है। डेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, इसलिए 2 पे काम होगा। डेसिमल नंबर है, इसका बेस 10 होता है, इसलिए 10 पे काम होगा। मेरे पास में एक डेसिमल नंबर है 123, अभी 123 लिया था, 123 की ही बात करते हैं। अब जब मैं डेसिमल नंबर में 123 को लिखता हूं तो 123 नीचे 10 लिखा जाता है ऐसे। अब ये ब्रैकेट लग के भी लिखा जा सकता है, विदाउट ब्रैकेट भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब 123 है, ये डेसिमल पद्धति में लिखा हुआ है। 123 को बाइनरी पद्धति में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, अब आप उसको ध्यान से समझिए। ऐसे 123 लिखा जाएगा। बाइनरी में लिखा जाना है तो 2 से भाग दिया जाएगा। मैंने 2 से भाग दिया, 61 बार तो भाग गया और 1 बच गया शेष। फिर 2 का भाग दिया, 30 बार भाग गया, 1 बच गया शेष। फिर 2 का भाग दिया, 15 बार भाग गया, 1 बच गया शेष। फिर 2 का भाग दिया, 7 बार भाग गया, यहां पर शेष 0 बचेगा। 2 का भाग दिया, 7 बार गया, 1 बच गया शेष। 2 का भाग दिया, 3 बार गया, 1 बच गया शेष। 2 का भाग दिया, 1 बार गया और 1 बच गया शेष। लास्ट में शेष क्या बच गया है, 1। ऐसे ही संख्याओं को लिखा जाएगा। अब ये क्या है, 1 1 1 1, 4 बार 1 1 आ गया, फिर 0 और फिर 1 1। इसको लेफ्ट टू राइट लिख दीजिए। इधर से इधर चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट लिख दीजिए। 1 1 1, 4 बार 1 1 आएगा, 1 1 1 1 आ जाएगा। उसके बाद में 0 और 1 1 आ जाएगा, तो ये 0 है और ये क्या आ जाएगा, 1 1। ये इसका बाइनरी रूप हो गया। बाइनरी रूप के लिए यहां 2 लिखा जाता है, इसका मतलब ये बाइनरी फॉर्म में है ये संख्या। ये 2 है, ये ब्रैकेट के साथ भी आ सकता है, विदाउट ब्रैकेट भी आ सकता है। इसका मतलब ये क्या हो गया, बाइनरी रूप हो गया। अब दूसरा है, इस बाइनरी को डेसिमल में वापस कैसे चेंज करना है। एक एक एग्जांपल से समझाऊंगा, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा मैं। ये जो बाइनरी है, इसको डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है ये समझते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, 1 1 1 1, 4 बार 1 1 है, उसके बाद में 0, उसके बाद में क्या है, 1 1। इसका बेस 2 है, इसलिए 2 की पावर 0 से गुणा, 2 की पावर 1 से गुणा, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 5 से और 2 की पावर 6 से गुणा करेंगे। या तो ऐसे लिख लो, या अगर आप अभी इस चीज के इस रूप में नहीं लिखना चाहते, डायरेक्ट लिखना चाहते हो, तो 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, 16 का दुगुना 32, 32 का दुगुना 64, ऐसे लिख सकते हो। यह आ जाएगा 2 की पावर 0 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है, ये 16 होता है, ये 32 होता है और ये 64 होता है। अब देखो, 1 को इस 1 से गुणा करो तो 1 आ जाएगा, जोड़ दो। 2 को इस 1 से गुणा करेंगे, ऊपर वाला जो 1 है उसको इस 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब आप इसको 0 को लिख भी सकते हो और हटा भी सकते हो, क्योंकि 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, 16 को 1 से गुणा करेंगे 16 आ जाएगा,
32 को 1 से गुणा करेंगे 32 आ जाएगा, और 64 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब इनको आपस में ऐड कर देंगे, 64 और 16 80 होता है, 32 और 8 40 होता है, 80 और 40 120 होता है, 120 और 3 123 होता है। ये वापस क्या बन जाएगा, 123। पहले आपने डेसिमल टू बाइनरी सीखा, फिर बाइनरी टू आपने क्या सीखा, डेसिमल। ये आपका पहला कन्वर्जन है, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा चांस है कि बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी ही पूछेंगे। क्लियर एकदम? ओके। अब मैं इसमें एक्स्ट्रा एग्जांपल नहीं बताने वाला हूं, सवाल करेंगे तब आएंगे। दूसरा है डेसिमल है, उसको चेंज करना है ऑक्टल में, और फिर जो ऑक्टल होगा उसको चेंज करना है डेसिमल में। डेसिमल को ऑक्टल में और ऑक्टल को डेसिमल। संख्या वही 123 लेते हैं। 123 जो है ये डेसिमल में है, इसको मुझे ऑक्टल में चेंज करना है। ऑक्टल का बेस 8 होता है, इसलिए जैसे 2 का भाग दे रहे थे वैसे 8 का भाग देंगे। 15 120 होता है, 3 से शेषफल बच गया, 8 का भाग देंगे, 8 में यह आ जाएगा, एक बार भाग जाएगा, 7 से शेषफल बच जाएगा। इधर से इधर लिख देंगे 173, आप इसको लिख दोगे 173 और यहां क्या लिख दोगे 8। ये इसका क्या हो गया, ऑक्टल फॉर्म हो गया। अब इस ऑक्टल को वापस डेसिमल में कैसे चेंज करना है, ये 1 7 और 3 है, 1 7 और 3 है, इसको वापस डेसिमल में चेंज करना है। अब 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 ऐसे चलेगा। पावर 0 से शुरू करना है, ये 8 की पावर 0 से गुणा होगा, 8 की पावर 1 से गुणा होगा, 8 की पावर 2 से गुणा होगा। 8 की पावर 0 1 होता है, 8 की पावर 1 8 होता है, 8 की पावर 2 64 होता है। 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 8 का 7 से गुणा करेंगे तो 56 आएगा, और 64 का ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 64 आएगा। 64 और 56 को जोड़ते हैं तो 120 आता है, 120 में 3 जोड़ते हैं तो 123 आ जाता है। यानी वापस इससे क्या बन गया, 123। 123 जो है ये डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। पहले आपने डेसिमल से ऑक्टल बनाया, फिर ऑक्टल से आप वापस क्या बना सकते हो, डेसिमल बना सकते हो। तो ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल समझ में आ गया। ओके। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। मैं एक संख्या लिखता हूं, 123 को ही चेंज करेंगे। 123 डेसिमल है, ये कितने हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में नीचे 16 लिखा हुआ होता है। इसको 123 डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, कितने के बराबर होगा। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, 123 है, इसको भाग देंगे 16 से, ठीक है। तो 16 का भाग देंगे, 16 7 112, 7 बार भाग जाएगा, शेषफल बच जाएगा 11। 7 है, ये 16 से छोटा आ गया, रोक दो यहीं पर, ये 7 आएगा और ये 11 आएगा, ये आएगा 7 और ये आएगा 11। अब 11 कोई डिजिट नहीं बनती है, 11 कोई डिजिट नहीं बनती है। 10 के लिए ए होता है, 11 के लिए बी होता है, 10 के लिए ए होता है, 11 के लिए बी होता है, याद है आपको। 0 से 9 तक तो सीधे सीधे आ जाते हैं, फिर 10 के लिए होता है ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ। एफ तक आएंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11 के लिए क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखोगे 7 एंड बी, ये आ जाएगा इसका हेक्साडेसिमल फॉर्म में आ जाएगी ये संख्या, 7b हेक्साडेसिमल में हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, अब मैं 7b को वापस चेंज करना चाहता हूं, किसमें, 123 में चेंज करना चाहता हूं। तो अब ये आ जाएगा, हेक्साडेसिमल है, उससे हमें बाई ये डेसिमल बनाना है, तो ये 7b है। तो पहले तो ये देखो b एक्चुअली होता क्या है, b होता क्या है।
तो जो b है ये 11 होता है, b 11 होता है, a 10 होता है, बस ये ध्यान रख लो a 10 होता है, तो उसके बाद में a के बाद में 10 11 12 ऐसे ले सकते हो। तो b का होता है कितना 11, तो मैं इसको लिखूंगा 7 और 11। ये 16 की पावर 0 से गुणा होगा और ये 16 की पावर 1 से गुणा होगा। 16 की पावर 0 1 होता है, 16 की पावर 1 16 होता है। 1 का 11 से गुणा 11 आ जाएगा, जोड़ना है। 16 का 7 गुणा 112 हो जाएगा, 112 आ जाएगा। 112 को और 11 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 123। संख्या वापस क्या लिखी जाएगी 123 लिखी जाएगी। यहां अगर 9 तक की कुछ है तो वैसा का वैसा लिखा जाएगा। 9 तक कुछ है, 10 आते ही फिर ए आएगा, 11 आते ही बी आएगा, 12 आते ही सी आएगा, 13 आते ही डी आएगा, 14 आते ही एफ ई आएगा और 15 आते ही एफ आएगा। 15 तक डिजिट लिए, 15 तक आप ले सकते हो जिसमें डिजिट और अल्फाबेट्स होते हैं, और वो कहां पर खत्म होंगे, एफ पर खत्म होंगे। एग्जाम्पल मैं ज्यादा नहीं लूंगा, सवाल आएंगे उसी से समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब डायरेक्ट मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। अब आप पहले पढ़े हो तो वैसे भी आपकी ये चीजें समझ में आई हुई होनी चाहिए, और नहीं पढ़े हुए हो बार बार कहता हूं एक बार कहीं भी पढ़ लो, एक बार कहीं भी पढ़ लो। 251 को बाइनरी सिस्टम में व्यक्त करना है। 251 को बाइनरी सिस्टम में व्यक्त करना है, करें। ये 251 है, बाइनरी सिस्टम में व्यक्त करने के लिए भाग किसका देंगे 2 का। 250 से भाग 125 बार जाएगा, शेषफल बच जाएगा 1। 2 का भाग देंगे तो 124 में 62 बार जाता है, भाग 62 बार जाएगा, शेषफल बच जाएगा 1। 2 का भाग देंगे 31 बार भाग जाएगा, शेष बच जाएगा 0। 2 का भाग देंगे 15 बार भाग जाएगा, शेष बच जाएगा 1। 2 का भाग देंगे 7 बार भाग जाएगा, शेष बच जाएगा 1। 2 का भाग देंगे तो 3 बार भाग जाएगा, शेष बच जाएगा 1। 2 का भाग देंगे 1 बार भाग जाएगा और शेष बच जाएगा 1। 1 2 3 4 5, 5 बार तो 1 1 आएगा, फिर 0 और फिर 1 1, यानी 5 बार 1 1। 5 बार 1 1 किस में है, इसमें, फिर 0 और 1 1 ये आ जाएगा। किस में हो जाएगा, बी ऑप्शन, पहले में बी। क्लियर है, ओके। सवाल नंबर 2, बाइनरी सिस्टम में कौन सी संख्याएं यूज की जाती हैं। बाइनरी सिस्टम प्रणाली में 0 और 1 यूज किए जाते हैं। बाइनरी नंबर्स में संख्याएं लिखी जाती हैं तो 0 और 1 यूज किया जाता है। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये संख्या डेसिमल में लिखी हुई है, दशमलव में लिखी हुई है, दशमलव में लिखी हुई है, और दशमलव में संख्या अगर आ जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बताता हूं क्या करना है आपको। 111.101 और ये यहां 2 है, यानी ये बाइनरी नंबर है। ये इसका पहला डिजिट होता है तो 2 की घात 0 यानी 1 से गुणा होगा। ये 2 की घात 1 यानी 2 से, ये 4 से, ये 8 से, ये 16 से और ये 32 से। इधर जब चलेंगे हम तो 2 की पावर 0 1 2 3 पावर, इधर जब हम जाएंगे तो 2 की पावर माइनस में आएगा, 2 की पावर माइनस में, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले डिजिट जो होते हैं, ये जो पॉइंट लगा हुआ है इसके बाद वाले डिजिट होते हैं। जैसे मैं लिखता हूं 17.564, तो ये 10 की पावर 0 यानी 1 से गुणा है, ये 10 से गुणा होता है, ये होता है 10 की पावर माइनस 1 से गुणा, यानी 5/10 लिखते हैं, इसको 6/100 लिखते हैं, इसको 4/1000 लिखते हैं। तो ये 10 की पावर -1 से गुणा होता है, 10 की पावर -2 से, 10 की पावर -3, ये तो होता है डेसिमल सिस्टम। अगर बाइनरी सिस्टम में है तो ये 2 की पावर -1 से गुणा होगा, 2 की पावर -1 होता है उससे गुणा होगा। अब 2 की पावर -1 होता है, इसको 1/2 की पावर 1 लिखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा 1/2 लिखूंगा। आगे वाला 2 की पावर -2 से गुणा होगा, तो 2 की पावर जो -2 है
ये 1/2 की पावर 2 होगा जो कि 1/4 हो जाएगा, तो ये 1/4 से गुणा होगा। उसके बाद में 2 की पावर -3 से लिखा जाएगा जो कि होता है 1/8। तो इसको गुणा किया जाएगा किससे? 1/8 से, 1/8 से। क्लियर है? इनको मैं मिटा देता हूं। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2। 4 का 0 से गुणा 0 होता है, इसलिए मैंने हटा दिया है। ये आता है 8, ये आता है 16, ये आता है 32। 32 और 8 40 होता है, 16 और 2 18 होता है, 40 से 18 58 होता है, 58 और 1 59 होता है। 59 तो पूरा पूरा आ जाएगा, 59 2 में है। ये 1/2 है और ये 1/8 है। इसको मैं 4/8 लिख सकता हूं, इसको 5/8 लिख सकता हूं। ये 5/8 हो गया। 5/8 है, इसको 125 से ऊपर गुणा कर दो, 125 से नीचे गुणा कर दो। ऊपर तो आ जाएगा 625, नीचे हो जाएगा 1000। और इसको आप लिख सकते हैं 0.625 लिख सकते हैं। ये इसके आगे चिपका दो, ये आ जाएगा 0.625 आ जाएगा, 59.625 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा डी, 59.625। क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप इस तरीके से लिख सकते हो, यूज कर सकते हो। 3 के बाद में अगला सवाल करते हैं। डेसिमल फॉर्म में, क्योंकि 10 लिखा हुआ है, डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, बाइनरी सिस्टम में क्या हो जाएगा? तो ये 15 है, बाइनरी सिस्टम में लिखना है, 2 का भाग दीजिए, 7 बार भाग जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। 2 का भाग दीजिए, 3 बार भाग जाएगा, शेषफल 1 बचेगा। 2 का भाग दीजिए, 1 बार भाग जाएगा, 1 शेषफल बचेगा। 4 बार 1 1 आएंगे, 4 बार 1 1 आएंगे, 4 बार 1 1 किसमें? इसमें। क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ए। 4 बार 1 1 आ जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद में 5 नंबर सवाल देखिए, इसको डेसिमल सिस्टम में लिखना है, 1101 डेसिमल में लिखना है। तो ये 2 की पावर 0 से यानी 1 से गुणा होगा, ये 2 से होगा, ये 4 से होगा और ये 8 से होगा। 0 से 0 ही होता है, हटा दो। 8 4 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। ये आ जाएगा 13 10 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 5वें में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 21 को बाइनरी सिस्टम में लिखना है, 21 को बाइनरी सिस्टम में लिखना है। ये 21 है, बाइनरी सिस्टम में लिखने के लिए 2 का भाग दीजिए, 10 बार भाग जाता है, 1 शेषफल बचता है। 2 का भाग दीजिए, 5 बार भाग जाता है, 0 शेषफल बचता है। 2 का भाग दीजिए, 2 बार भाग जाता है, 1 शेषफल बचता है। 2 का भाग दीजिए, 0 1 बार भाग जाता है और 0 शेषफल बचता है। शेष फलों को इधर लिखेंगे, 0 शेषफल बचता। 10101 10101 किस ऑप्शन में है? बी में। 1010 10101 1010 है ना, 1010 और 1 1010 और 1 10 10 1 किस ऑप्शन में है? बी में। छठे में भी हो जाएगा। 45 को बाइनरी सिस्टम में लिखना है, ये 45 है। 2 का भाग दीजिए, तो 22 का 2 गुणा 44 होता है, 22 बार भाग गया, 1 बच गया। 2 का भाग दीजिए, 11 बार भाग गया, शेषफल 0 बच गया। 2 का भाग दीजिए, 5 बार भाग गया, 1 शेषफल बच गया। 2 का भाग दीजिए, 2 बार भाग जाएगा, 1 शेषफल बच जाएगा। 2 का भाग दीजिए, 1 बार भाग गया, शेषफल बचेगा 0। 10 11 0 ये आ जाएगा 101101। इधर से लिखना शुरू करोगे, 101101 101101। तो यह आ जाएगा 101101। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 7वें में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 8वां देखिए, 251 को बाइनरी फॉर्म में लिखिए। 251 है, इसको बाइनरी फॉर्म में लिखना है, भाग देंगे 2 का, यह आ जाएगा 125, शेषफल बचेगा 1। 2 का भाग देंगे, यह आ जाएगा 62, शेषफल बचेगा 1। 2 का भाग देंगे, यह आ जाएगा 31, शेष बचेगा 0।
2 का भाग देंगे, भाग जाएगा 15 बार, शेषफल बचेगा 1। 2 का भाग देंगे 7 बार, भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 1। 2 का भाग देंगे 3 बार, भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 1। 2 का भाग देंगे 1 बार, भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 1। 1 2 3 4 5, 5 बार तो है 1 1, फिर 0 और फिर 1 1। 5 बार है 1 1, इनमें से कोई नहीं। 5 बार 1 1 है, उसके बाद भी 0 और 1 1। क्या आंसर हो जाएगा? डी। कैसे लिखा जाएगा इसको? 1 2 3 4 5, 5 बार तो 1 1 है, फिर 0 और फिर 1 1। किस ऑप्शन में है? किसी में नहीं है, डी हो जाएगा 8वें में। 48 को बाइनरी सिस्टम में लिखना है, दशमलव संख्या 48 बाइनरी सिस्टम में लिखना है। ये 48 है, 2 से भाग दीजिए, 24 बार भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 0। 2 से भाग दीजिए, 12 बार भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 0। 2 का भाग दीजिए, 6 बार भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 0। 2 का भाग दीजिए, 3 बार भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 0। 2 का भाग दीजिए, 1 बार भाग जाएगा और 1 शेषफल बचेगा। यह आ जाएगा 11 4 बार 0। 11 4 बार 0 किस ऑप्शन में है? बी में। ज्यादातर आंसर बी आ रहा है, क्या हो जाएगा? बी। 9 में बी हो जाएगा। 9 के बाद में 254 को बाइनरी सिस्टम में लिखना है। ये 254 है, रिपीट हो रहे, मतलब रिपीट तो नहीं लेकिन एक जैसे सवाल है, आराम से करो, है ना। 2 का भाग देंगे 127 आ जाएगा, शेषफल बचेगा 0। 2 का भाग देंगे 63 आ जाएगा, शेषफल बचेगा 1। 2 का भाग देंगे तो 31 आ जाएगा, है ना, 31 आ जाएगा, शेषफल बचेगा 1। 2 का भाग देंगे 15 बार, भाग जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। 2 का भाग देंगे 7 बार, भाग जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। 2 का भाग देंगे 3 बार, भाग जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। 2 का भाग देंगे 1 बार, भाग जाएगा और शेषफल आ जाएगा 1। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 1 1 है और 1 0 है। 7 बार 1 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 0। सी आंसर हो जाएगा। 7 बार 1 1 और 1 क्या आ जाएगा? 0। 10वां हो गया। ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन पूछा है 254 का। 254 है, इसको ऑक्टल में लिखना है। 8 का भाग दीजिए, 8 का तिगुना 24, 1 बच गया, और 8 एकम 8, तो 8 का तिगुना 24, 14 बचा था, 14 में भाग दिया तो 1 बार तो भाग चला गया और शेष क्या बच गया? 6। 6 लास्ट में तो 6 आ रहा है, 6 तो कहीं है ही नहीं। 8 का भाग देंगे, 8 का तिगुना 24 हो जाएगा, 1 बच गया, 14 हो गया, शेषफल 6 बच गया। 6 तो कहीं बन ही नहीं रहा यार। चलो देखते हैं। 8 का भाग देंगे तो 8 का तिगुना 24 है, 3 बार भाग गया और शेष कितना बच गया? 7। ठीक है, 7, और ये हो जाएगा 376। सी, हाँ, ये आ जाए, ये 376 आ जाएगा। 8 का भाग देंगे तो 8 का तिगुना 24, 3 बार तो भाग चला गया, और 31 में 24 का टाइम क्या आएगा? 7। तो ये आ जाएगा 376 आ जाएगा। इनमें से कोई नहीं। दोबारा भाग दे लो, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी अपन ने। 8 का तिगुना 24, 1 बच गया 14, और 8 एकम 8 तो 6 ही बचेगा, 6 बचे, 31 बार भाग जाएगा। 8 का भाग देंगे, 8 का तिगुना 24 होता है, इसलिए भाग 3 बार गया है, 31 में 24 कटाएंगे 7 आएगा, 376, 376 आएगा। इसमें ये 5 नहीं है, है ना, इसमें से 5 हटा दो, तो 5 ऐसे हटा देते हैं, इसमें ये 5 नहीं है। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये इसका ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन था। 254 को हेक्साडेसिमल में कैसे लिखेंगे? 254 है, भाग देंगे 16 का। ये 254 है,
भाग देंगे 16 का। 16 कम 16, 9 बच गया 94, 16 पंजे 80, ठीक है ना। 94 80 14 बच गया, 14 बच गया। ये 15 और ये 14, पहले 15 और फिर 14। 15 के लिए एफ, 10 के लिए ए, 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ। तो 15 के लिए तो आ जाएगा एफ और 14 के लिए आ जाएगा क्या, ई, एफ ई, ए ऑप्शन हो जाएगा। एफ ई क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 127 को बाइनरी में लिखना है। 127 है, 2 का भाग देंगे तो 126 है तो 63 आ जाएगा, शेषफल बचेगा 1। 2 का भाग देंगे 62 है तो 31 आ जाएगा, शेष बचेगा 1। 2 का भाग देंगे 15 बार भाग जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। 2 का भाग देंगे 7 बार भाग जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। 2 का भाग देंगे 3 बार भाग जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। 2 का भाग देंगे 1 बार भाग जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 1 1 आएगा। 7 बार 1 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 1 1 है। आप कह सकते हो इससे पहले जीरो है, पहले वाले जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 4 जीरो और लगा दो, भले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे या बीच में नहीं होना चाहिए, बी आंसर हो जाए। अगर इधर इधर जीरो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। 127 का ऑक्टल पूछा है। 127 है, इसका पूछा है ऑक्टल। भाग देंगे 8 का, 15 120 होता है, भाग गया 15 बार, शेष बच गया 7। 8 का भाग दिया, 1 बार भाग गया, शेष बच गया 7। 177 177 177 है। ऑक्टल वाले गलत क्यों आ रहे हैं? 8 का भाग दिया, 15 120 होता है, 15 बार भाग गया, शेषफल 7 बच गया। फिर 8 का भाग दिया, 1 बार भाग गया, 7 शेषफल बच गया है। ऑक्टल पूछा है। देखो 177 को वापस चेंज करके भी देख सकते हो। जैसे 177 है, मैं आपको दिखाता हूं। 177 को चेंज करना है, 8 की पावर 0 1 से गुणा होगा, 8 की पावर 1 8 से गुणा होगा, 8 की पावर 2 किससे गुणा होगा, 64 से। यह आ जाएगा 64, यह आ जाएगा 56 और यह आ जाएगा 7। यह आता है 120, 120 और 7 कितना, 127। इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा 177। मैं बताऊं क्या होगा, ये शायद ए पर बीर डीर ए पूछा है, तो ये ऑक्टल नहीं है, ये हेक्साडेसिमल होना चाहिए, हेक्साडेसिमल होना चाहिए। अपन एक बार ऑक्टल में तो 177 आएगा, अगर हेक्साडेसिमल में पूछे तो क्या हो सकता है वो याद करते हैं। हेक्साडेसिमल में पूछे तो क्या हो सकता है वो लेता हूं। 127 है, इसमें भाग देंगे 16 का। 16 7 112 होता है, भाग गया 7 बार और शेषफल कितना बच गया, 15। 112 है तो 15 बच गया, 15 बच गया। यह आ जाएगा 7 और 15। 15 के लिए एफ यूज होता है तो 7f हो जाएगा, 7f है। आप एक काम कर लो, इस ऑक्टल की जगह हेक्साडेसिमल कर दो। ये जो ऑक्टल लिखा हुआ है इसकी जगह कर दो हेक्साडेसिमल, ऑक्टल की जगह हेक्साडेसिमल कर दो, बाकी ठीक है, ठीक है ना। अरे पीछे वाला चौकदा ही था ना, चौकदा ही था। 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पूछा है, 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पूछा है। 8 है, 2 का भाग दो 4 आएगा, शेषफल 0 बचेगा। 2 का भाग दोगे 2 आएगा, शेषफल 0 बचेगा। 2 का भाग दोगे 1 बार भाग जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। 1 के आगे 3 जीरो आएंगे, 1 के आगे 3 जीरो इसमें है, पहले कितने भी जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 के आगे 3 जीरो हैं, 1 के आगे 3 जीरो किस ऑप्शन में है, ए में। 15 हो गए। तो स्पीड से हो रहे हैं सवाल फटाफट।
ठीक है। 8 का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन पूछा है, 8 है, ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है, 8 का भाग दो, एक बार भाग गया, शेषफल क्या बच गया 0, 1 0 हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 16 भी हो गया, ठीक। 17 देखो, 8 का हेक्साडेसिमल पूछा है, 8 का हेक्साडेसिमल 8 ही होता है, 8 ही होता है। कारण क्या है, 8 है वो 16 से छोटा है, 8 है वो 16 से छोटा है, तो 16 का भाग 8 में जाता ही नहीं है। अगर संख्या से छोटा कुछ है तो उसका वो का वही हो जाएगा, जैसे 1 का बाइनरी 1 ही रहेगा। 8 से छोटी संख्या है, 7 तक का अगर ऑक्टल पूछे तो वो वही संख्या रहेगी। ऐसे 16 से छोटी संख्या कोई भी है, उसका अगर आपसे पूछा है कि हेक्साडेसिमल क्या होगा तो वो संख्या ही रहेगी, ठीक है। तो 8 है, उसका क्या रहेगा 8 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा। 8 को क्या लिखेंगे 8 ही लिखेंगे, समझ रहे। 8 को हम 8 के रूप में ही लिखेंगे। दस का बाइनरी पूछा है, 10 का बाइनरी पूछा है, दस में 2 से भाग दो, 5 बार भाग जाएगा शेषफल 0, 2 का भाग दो, 2 बार भाग जाएगा शेषफल 1, 2 का भाग दो, 1 बार भाग जाएगा शेषफल 0, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, पहले वाले जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या हो जाएगा भी। ऐसे फालतू में पहले जीरो देके कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 0 1 0 है, उससे पहले जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी आंसर हो जाएगा 18 में। ऑक्टल पूछा है 10 का, 10 का ऑक्टल पूछा है, भाग देंगे किसका 8 का, एक बार भाग गया, शेषफल कितना बच गया 2, तो यह आ जाएगा 1 2, किस में है ई में, 1 2 आ जाएगा, किस ऑप्शन में ई में। 19वां हो गया। 20वां हेक्साडेसिमल है 10 का, 10 का ए होता है, 10 का ए होता है, 10 का ए होता है, याद है, ठीक। अगला सवाल करते हैं, आज तो जीके के से सवाल आ रहे हैं। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 13, बाइनरी है तो भाग देंगे 2 का, 6 बार भाग जाएगा शेषफल 1, 3 बार भाग जाएगा शेषफल 0, 2 का भाग देंगे, 1 बार भाग जाएगा शेषफल 1, 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1, पहले वाले जीरो का कोई मतलब नहीं। 13 का ऑक्टल पूछा है, 13 का ऑक्टल, 13 है, 8 से भाग देंगे, 1 बार भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 5, 1 5 1 5 लिखा जाएगा, किस ऑप्शन में है ए में, ये भी हो गया। 13 का हेक्साडेसिमल पूछा है, 10 का ए, 11 का बी, 12 का सी, 13 का डी, 14 का ई, 15 का एफ, 15 का एफ, यही होता है। तो हमसे पूछा है 13 का क्या पूछा है हेक्साडेसिमल, 13 का हेक्साडेसिमल पूछा है, तो 10 का ए, 11 का बी, 12 का सी, 13 का डी, 13 का डी, 14 का ई और 15 का एफ। वन का बाइनरी पूछा है, 1 का 1 ही होता है, अब ये 1 है, पहले वाले जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चॉइस हो गया। ऑक्टल पूछा है 1 का, 1 ही होता है, पहले जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या सवाल आ गया, तो हेक्साडेसिमल पूछा है 1 का, 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चौसठ का बाइनरी पूछा है, 2 का भाग दो 32 आएगा, शेषफल 0, 2 का भाग दोगे 16 आएगा, शेषफल 0, 2 का भाग देगा 8 आएगा, शेषफल 0, 2 का भाग देंगे 4 बचेगा, शेषफल 0, 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, शेषफल 0,
2 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, शेषफल 0। 3 3 6 0, एक के आगे 6 0, एक के आगे, इसमें तो 6 से ज्यादा है, इसमें है 6 पूरे, है ना, 6 0, पहले 0 वाले कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आंसर हो जाएगा? बी। खेल खत्म, आज का खेल खत्म है। क्या वो एक परेशान, तो कुछ नया सीखने को मिल गया। ठीक है, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, जो भी मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं उनको अच्छी तरह से समझिए, अच्छी तरह से सीखिए। आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली चीजें हैं। आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, रेलवे के एग्जाम दे रहे हो, या यूपीएससी में सीडीएस के एग्जाम दे रहे हो, हर एग्जाम में ये काम आने वाले हैं। ठीक है, ये आपके यूपीएससी के एग्जाम में भी आते हैं और अदर एग्जाम्स में भी आते हैं। ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, कल आपके इलेक्शन है अपने राजस्थान में, और स्पेशली जयपुर में भी इलेक्शन है। तो कल आपका इलेक्शन हॉलीडे रहेगा। कल की क्लास में इलेक्शन के कारण नहीं करूंगा, न तो ऑफलाइन क्लास होंगी और न ही आपके यूट्यूब वाली क्लास होगी। अब की जो क्लास हुई है 18वीं क्लास है ना आज, ठीक है, तो 18 क्लास के बाद में पहली छुट्टी है आज, बीच में एक भी ब्रेक नहीं आया, हर संडे को भी मैंने क्लास करी है। तो 18 क्लास के बाद में पहली छुट्टी है, तो आपका ये रहेगा इलेक्शन हॉलीडे रहेगा। ठीक है, आप में से किसी को भी कोई जानकारी लेनी है चौधरी क्लासेज के बारे में, इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, ये अपने नंबर रहेंगे, आप कभी भी इसके ऊपर कॉल कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको जो कुछ पूछना है आप नीचे कमेंट में भी पूछ सकते हो। अगली क्लास है वो कल नहीं परसों होगी, इसी टाइम शाम को 4 बजे।